इंडिया में 12 ही जगह है और एक लकीली हमारा बीटा पटना, ग्रेटर पटना में देख सकते हैं। और ये यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो कि 2018 में पास आउट हो चुके हैं। तो आइए थोड़ा मैम से मिलते हैं। अब इंस्टीट्यूट को सेटअप करती है, वो हमें हेल्प करती है ये सारे लैब्स को प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं आपको दिखलाता हूँ हमारे जरूर साथ। सर, थैंक यू सर। ये अपर को स्टिच किया जाता है और जो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये फिर फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पर बच्चों को हम लोग पैटर्न मेकिंग सिखलाते हैं। थ्योरेटिकल हम लोग सारा कुछ पढ़ाते हैं कि पैटर्न कैसे बनाया जाता है और फिर बच्चों को ये पैटर्न यहाँ पर बनाने होते हैं। तो ये मैं लैब में आपको दिखलाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पैटर्न फैशन डिजाइनिंग लैब है। देखिए, पैटर्न मेकिंग लैब, डिजाइनिंग आप लोग देख सकते हैं। बाकी सर से और सारी चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा सैंपल्स देखते हैं कैसे कैसे सिखाया जाता है। जैसे ये जो हमारे पास मैनिक्विन्स है, हम लोग जब किसी भी चीज़, जैसे ये बच्चों का क्राफ्ट किया हुआ या बच्चों का होता है असाइनमेंट जब होते हैं गारमेंट कंस्ट्रक्शन में, ये डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स के साथ ये कंप्लीट जो है प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम लोग शुरू में प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जो कपड़े हमारे पास होते हैं वो पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न कट करने के बाद उस कंपोनेंट को स्टिच भी करते हैं। जितने मैनिक्विन्स आप देख रहे हैं, ये सब बनाने के बाद इस मैनिक्विन्स पे इसकी फिजिकल जो है हम लोग उसको ट्राई भी करते हैं। और ये ट्राई करने के बाद हम लोग जितना भी बेस्ट हो सकता है, ये सिर्फ बना करके रखना नहीं होता है। इसी तरह का हमारा मॉडल होता है, जिस मॉडल को हम लोग कपड़े पहनाना होता है। तो हम लोग कुछ भी जो डिज़ाइन करते हैं तो बताया गया है थ्योरी, उसके बाद बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, कंपोनेंट कट करते हैं। और कंपोनेंट कट करने के बाद ये स्टिच करते हैं। और स्टिच करने के बाद जो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप देखिए वो फीमेल के लिए ड्रेस बना करके उनके ड्रेस पे वो लगाया गया है। ये बच्चों के लिए है, किड्स वेयर। ये डिफरेंट टाइप के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब बना करके प्रैक्टिकल यहाँ पर करते हैं। कई बार कई दिक्कतें होती है, उसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे किया जाता है वो बताया जाता है। और इसे बताने के बाद ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी वेराइटीज़, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग, जैसे आप मान लीजिए ब्लाउज ही है तो ब्लाउज भी डिफरेंट टाइप्स के ब्लाउज होंगे। यस सर। तो वो डिफरेंट टाइप्स के ब्लाउज के एक तो मटेरियल क्या है, मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, कलर सिलेक्शन कैसे करना है, ये सब कुछ होता है क्या है। ये सब थ्योरिकल पार्ट के बाद जब हमारे पास साइजिंग सिस्टम बच्चों को बताया जाता है कि किस साइज के लिए क्या हमारे पास स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। फिर बच्चे कंपोनेंट कट करने के बाद अपने सैंपल पे भी रखते हैं, जो उनको एक असाइनमेंट होता है, और इस साथ साथ ये बना करके जमा करना होता है। अगर हम आपको और नेक्स्ट दूसरे डिपार्टमेंट दिखाते हैं, यहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ होती है। सर, यस सर। तो ये तो प्राइमरी से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बच्चों को ये खुद से सिलना भी होता है। मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर गारमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, वो जिस डिपार्टमेंट में बच्चों को ये खुद से स्टिच भी करना होता है, और वो भी मैं आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो चलते हैं गारमेंट स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये आपका बेसिक्स है जो कि सिखाया जाता है। तरह तरह के आपको मॉडल्स, जैसे बच्चों के मॉडल्स, लेडीज़ के मॉडल, जेंट्स के मॉडल्स पे आपको काम कराया जाता है। और ये बेसिक्स है। और फिर इसके बाद का जो होता है प्रोसेस, उस पर चलते हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये कौन सा लैब हुआ सर? जैसा आपने पिछले वर्कशॉप में देखा था कि वहाँ पर बच्चे पैटर्न बना रहे थे, और उस पैटर्न को बच्चों को यहाँ इस डिपार्टमेंट में स्टिच करना होता है। यदि आप देखेंगे तो जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, अब जो वो डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन बनाने के बाद उनको ये सब कुछ स्टिच करना होता है, और ये सब कुछ उनको खुद से करना होता है। यहाँ पर जो मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यदि आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के मशीन्स ही अवेलेबल है, जिसमें बच्चे खुद से जो है अपना काम करते हैं। वो सैंपल बनाते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं, और भी तरह तरह का ऑपरेशंस होता है जिसको हम लोग बच्चों को सिखलाते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे तो सिंपल, जैसे हम लोग बटन लगाते हैं, यस सर, लेकिन इंडस्ट्री में एक एक बटन लगाना काफ़ी टफ टास्क है। तो हमारे पास इस तरह का मशीन होता है जिससे आप बटन लगा सकते हैं। ये पर बटन लगाने की भी मशीन है, ये बटन लगाने वाली मशीन है। लगाने वाली मशीन है। उसके बाद जब हम लोग कभी जींस वगैरह यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पर हम जैसे यहाँ पर ये एक दिया हुआ है, यस सर, ये हम लोग स्टिच कर देते हैं। स्टिच ये इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट, हम लोग पॉकेट में बार बार हाथ डालते हैं, हाँ। तो वो कट फट ना जाए। या जैसे आप कहीं बटन यूज करते हैं इधर, तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, ये सब काम हम इन मशीनों पर जो है, और इन मशीनों पर ये सब हम लोग काम कराते हैं। जहाँ पर ये एक लॉक लगा चला जो है वो लगता हुआ चला जाता है। इससे इंटरलॉकिंग का काम करते हैं। ये इंटरलॉकिंग, जैसे हमारा जो फैब्रिक होता है, उसका जो रॉ एज होता है, वहाँ से धागे निकलने के चांसेस होते हैं। हम लोग इंटरलॉकिंग वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स जो है। अब जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है, ये स्पेशल हम लोग रेड कलर का दे रहे हैं। ये सब हम लोग इस मशीन से जो है
प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इंडस्ट्री में ये डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स यूज की जाती है, जिसकी सारी ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को यहाँ पर देते हैं। यानी इंडस्ट्री में जब बच्चे जाएंगे या खुद का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्टार्ट करेंगे तो उनको ये समझने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए कौन सी मशीन चाहिए, किस तरह की मशीन चाहिए, उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है। उनको ये सब कुछ जो है यहाँ पर सिखलाया जाता है और बताया जाता है। जैसे आप देखें, जैसे यहाँ पर कुछ पेपर रखे हुए हैं, बच्चों को इस पर प्रैक्टिस करना होता है। फर्स्ट ये पहला जो होता है, ये पेपर पे आपका प्रैक्टिस होता है। पेपर पर ये सिलाई ऐसे से ऐसी जानी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो फिर ऐसे से इधर से ऐसे होनी आप चाहिए। इसको थोड़ा सा समझिए। ये चीज़ ये है, जैसे ये मशीन सारी ऑटोमेटिक है, Yes. ये मोटर कंट्रोल्ड है। जैसे ही हम प्रेस करते हैं काफ़ी स्पीड से मोटर मशीन जो है चलने लग जाती है। यदि आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे ये मशीन चल रही है, यदि इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म करना है। यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो हमको ये प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ ख़त्म करना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के, ये 5th स्टेज होता है प्रैक्टिकल करने का। जब इसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन जो है जो मटेरियल जिसको स्टिच करना होता है, उस स्टिच मटेरियल पर आते हैं जहाँ पर हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो ये सब कुछ जो है इस डिपार्टमेंट में दिखलाया जाता है। इसके बाद बच्चों को जो है हम लोग इस चीज़ के लिए जो है नॉलेज जो है आर्किटेक्ट में कैड कैम सब कुछ होता है, ये सब कुछ इनको बताया जाता है। तो बगल में हमारे पास कंप्यूटर लैब है, जहाँ पर हर एक बच्चे इस चीज़ को सीखने के लिए देखते हैं। तो लोग कंप्यूटर लैब देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग कंप्यूटर लैब देखते हैं और इसके आगे का प्रोसीजर भी देखते हैं। तो चलिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा कंप्यूटर लैब है, जिस लैब में जैसे बताया था कि बच्चों को हम लोग डिजाइनिंग वगैरह सिखलाते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर एडेड और भी प्रोग्राम जो है सिखलाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चे कुछ काम भी कर रहे हैं। तो ये सब, ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें इनको कंप्यूटर नॉलेज या आईटी नॉलेज इस फील्ड के लिए जो जो ज़रूरी है, ये सब कुछ यहाँ पर इनको सिखलाया जाता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इतना बढ़िया शायद ही कहीं आपने देखा होगा कि वेल मेंटेन, और ये सब सिस्टमेटिक नीट एंड क्लीन, सारा चीज़ नीट एंड क्लीन, और ये सारे फंक्शनल है। आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, जैसे जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग के लिए आपको हमेशा अप टू डेट रहना होता है। तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड फोरकास्टिंग पर काम करती है। उसी में एक WGSN है। WGSN कंपनी जो है वो फैशन फोरकास्टिंग के लिए काम करती है। लेकिन WGSN का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने होते हैं, और हम लोगों ने उस WGSN के साथ भी हमारा एक टाई अप है। और FDDI का जो हमारा इंटरनल जो सिस्टम है, हमारे IP एड्रेस से यदि कोई WGSN को सर्व करता है तो उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। FDDI में ज्वाइन करने के बाद नहीं, FDDI के हमारा अपना IP एड्रेस है। FDDI के IP एड्रेस से कोई भी कर सकता है। तो उसके लिए जो है वो फ्री सब्सक्रिप्शन है, वो हमारे स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए। जैसे बच्चों के पास पर्सनल लैपटॉप है, हाँ। इस लैपटॉप में हमने अपना यहाँ से IP एड्रेस दिया हुआ है। उस IP एड्रेस के साथ WGSN को वो लॉगिन करते हैं तो दे कैन एक्सेस एवरीथिंग। यस। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वर्ल्ड क्लास स्मार्ट क्लासरूम है। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम तो आपने और भी जगह देखा होगा या स्कूल में सुना होगा, हाँ। जिसमें वो वीडियो दिखलाते हैं, ये कुछ होता है, ऐसा होता है। हाँ। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्मार्ट रूम कहने का ये मतलब है कि हम लोग एक साथ यहाँ बैठे हुए, हमारे जो इतने भी जो 12 कैंपसेस हैं, यदि कोई एक्सपर्ट किसी एक कैंपस में आता है तो उस कैंपस के साथ साथ हमारे जितने भी बच्चे हैं 12th कैंपस के, वो सारे कैंपस वाले एक साथ उस क्लास में को अटेंड कर सकते हैं। और बिल्कुल वो वर्चुअल होता है, जहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, जिस स्क्रीन में आप यहाँ से लाइव होते हैं और वो 12 कैंपस एक साथ लाइव होते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड में और भी कहीं जगह कुछ प्रोग्राम हो सकता है और हम लोग उसको लेते हैं, तो हम लोग भी उसको लाइव यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखलाता हूँ जो हमारा स्मार्ट क्लासरूम। तो चलते हैं, अब लोग देखते हैं स्मार्ट क्लासेस को। तो जैसा कि सर ने बताया, वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट स्मार्ट क्लासेस जो है आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखते हैं कि स्मार्ट क्लासेस कैसा है, तो बने रहिएगा वीडियो में। स्मार्ट क्लासरूम है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग स्मार्ट क्लासेस में एंटर कर लिए हैं और स्मार्ट क्लासेस की फीचर्स सर आपको बताएंगे। तो अभी आप जैसे इस क्लासरूम को देखने से ये बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लासरूम लग रहा होगा, Yes. लेकिन ये क्लासरूम यदि आप पीछे स्क्रीन को देखें हमारा, तो ये जो स्क्रीन है, ये इतना बड़ा स्क्रीन, ये पूरे जो हमारे 12 कैंपसेस है उसके साथ एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये स्क्रीन से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ जो भी सिस्टम लगा हुआ है सारा डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आपको बार बार माइक की, वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप यहाँ से देखेंगे
तो जो यहाँ हमारे पास जो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा में बिल्कुल सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही यदि यहाँ पर कोई डिलीवरी करेगा या ये कोई लेक्चर देगा, जैसे हमारे दूसरे कैंपस में भी होगा, यदि कोई लेक्चर दे रहा होगा तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली आपको सेंस करता रहेगा। आप जिधर मूव करेंगे ये कैमरा उधर से मूव करता रहेगा। ये ऑटो सेंसर कैमरा, बिल्कुल ऑटो सेंसर कैमरा है। जिधर मूव करेंगे सारे चीज़ उधर मेरा कैप्चर ये करेगा, करता रहेगा और जो भी हम बोलेंगे वो सबको जैसे वो डिटेक्ट करता रहेगा। हाँ। अभी तो ये ऑफ ऐसे चल नहीं रहा है, नहीं तो जैसे ही इसको देखेंगे तो ये जैसे ही हम लोग लेक्चर करेंगे ये इस तरह से मूव करता रहेगा। सिमिलरली इससे होता क्या है कि यदि मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ और मेरा कोई स्टूडेंट दूसरे कैंपस कोलकाता कैंपस में है, तो वो भी यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे ही देख पाएगा जैसे एक रियल क्लासरूम में है। और ये सारा जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ये इतने बड़े स्क्रीन पर उनका वहाँ पर चलता रहेगा और जो वहाँ के बच्चे हैं वो भी मुझे दिखेंगे। और ये सारा कैमराज लगा हुआ है, ये सारा कैमरा लगा हुआ है। हाँ। ये सारे बच्चों को ले रहा है। यदि यहाँ इस बच्चे पढ़ पढ़ रहे हैं, यदि कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन रेज करता है तो ये कैमरा उनको डिटेक्ट करेगा और तब ऑटोमेटिकली ये इनके स्क्रीन पर आ जाएगा। यानी जैसे पटना कैंपस के किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया तो ये कोलकाता कैंपस के बच्चों को उसके स्क्रीन पर दिखेगा। वाह। तो ये सारा जो सिस्टम है हमारे पास फुली इस तरह से डिजिटल सिस्टम है, जिसमें जो म्यूजिक जो साउंड सिस्टम या सब कुछ में कोई ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ को करने के लिए। तो इससे हम लोग जैसे हमारे पास जैसे कभी कभी कोई अच्छे एलुमनाई आते हैं, वो नोएडा चलिए नज़दीक है तो यदि वहाँ पहुँच जाते हैं और हमको डिलीवर करना होता है लेक्चर, तो यदि वहाँ लेक्चर अटेंड करते हैं तो 12 कैंपस एक साथ अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फिजिकल क्लास की तरह। ये ऐसा स्मार्ट क्लासरूम है जहाँ पर कोई वीडियो दिखलाए या कुछ करे, ऐसा नहीं है। ये हम लोग लाइव किसी के साथ हो सकते हैं और इतने बड़े स्क्रीन में आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल हम लोग सामने से बात कर रहे हैं। ये हमारा क्लासरूम है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ का स्मार्ट क्लासेस, सारी चीज़ें जैसा कि सर ने बताया कि कैमरा सेंसर है, कहीं भी मूव करे, और स्क्रीन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वाइड है और काफ़ी बड़ा स्क्रीन है। हालांकि सारा कैमरा वैमरा सब चीज़ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस का पूरा इंटीरियर देख सकते हैं, हर जगह बॉक्सेस लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगे हुए हैं, और वो रहा कैमरा जिसके बारे में सर बता रहे थे। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वाला स्मार्ट क्लासेस आपको कैसा लगा वर्ल्ड वाइड, जैसा कि सर ने बताया था, ज़बरदस्त लगा या नहीं, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो सर नेक्स्ट हम लोग को कहाँ, हम आपको इस बार ऑडिटोरियम ले जाते हैं। जब बच्चों को लोग इतना पढ़ाते हैं तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटी है वो दिखलाते हैं, तो भी हम आपको जो है ऑडिटोरियम लेकर चलते हैं। हमारा ऑडिटोरियम कैसा जा रहे हैं। पहले एक और रास्ते में इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मिल गया, एक और लैब हमें इंटरेस्टिंग मिल गया। तो सर से जानते हैं, सर ये कौन सा लैब है? ये हमारा लास्टिंग लैब है। मतलब लास्टिंग से आप ये मत समझिए कि लास्ट वाला लैब है। ये लास्टिंग मतलब जो, आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे आपने ऊपर में देखा था कि हम लोग जो लेदर से अपर स्टिच कर रहे होते हैं, यस सर। इस लेदर को आपको कंप्लीट शूज़ बनाना है। जैसे ये जो हम लोग, जैसे ये अपर इस तरह का हम लोगों ने ऊपर में स्टिच किया था, इस अपर को हमको जूता बनाना है। तो ये जो है जिसको इधर कॉमन में फर्मा बोलते हैं, ये फर्मा काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी होता है, लेकिन इसका भी हम लोग लास्ट बोलते हैं। लास्ट, इसको लास्ट बोलते हैं। अच्छा, लास्ट। और इस पर जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं फाइनल शूज बनाने के लिए, इसलिए इसको लास्टिंग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लास्ट में होता है इसीलिए लास्ट कर रहे हैं। इसके बाद उसका फिनिशिंग ऑपरेशन अलग से है जो बाकी होता है। तो ये लास्ट होता है। अब इस लास्ट पर आपको जो है इसी शेप में, जैसे ये अपर आपने देखा ऊपर बना हुआ था। हाँ, ये अपर बना हुआ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये अपर हम लोगों ने आपको ऊपर दिखाया था और ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। ये वेल डिज़ाइन जो था, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी और इसी को हमें कंप्लीट शूज़ के रूप में चेंज करना होता है। कंप्लीट शूज़ का डिज़ाइन मतलब शेप देना होता है। तो आप देखिए जितनी जो मशीनें लगी हुई है, ये जो सिंपल आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन का सबका अलग अलग ऑपरेशन है जिसके बारे में हम लोग बच्चों को बताते हैं। यहाँ पर जो मोल्ड देख रहे हैं, ये मोल्ड अलग अलग है, इनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिस अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं। यदि आप और भी देखेंगे तुम्हारे पास जो है ये जो मशीनें हैं, शूज़ बनाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर लोग टॉप अप अटैच करते हैं। यहाँ पर बात, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग 4 पार्ट की लास्टिंग जो है बाय मशीन जो है वो की जाती है। इस मशीन पे हम लोग सीट एंड साइड लास्टिंग एक ऑपरेशन होता है जो किया जाता है। ये सब करने के बाद ये आप देखेंगे तो ये हमारा है हीट सेटिंग मशीन, जिसमें हम एक सर्टेन टेम्परेचर को उस अपर को पास करते हैं। पास करने के बाद यहाँ पर शूज़ की मार्किंग वगैरह की जाती है। ये हमारा देखेंगे ये चिलर होता है जिसके अंदर, जैसे वहाँ आपने देखा कि गर्म करते हैं, यहाँ फिर ठंडा करते हैं। ये यहाँ पे ठंडा होता है। ये चिलर मशीन नहीं है ना, चिलर तो आगे है आपका। ये पावर से इलेक्ट्रॉनिक, ये ड्राइंग मशीन जैसा कि मैम ने बताया था, सर ने बताया था कि इटली की सारी मशीनें
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं हमारे पास जो भी मशीनें हैं वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं। वर्ल्ड क्लास, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारी इटली की मशीनें, वर्ल्ड वाइड बेस्ट मशीनें यहाँ पे, जैसा कि मैम ने बताया था, सर ने बताया था, और आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जितने भी है काफ़ी शानदार मशीनें आपको देखने को मिल रही है। ये डिफरेंट मशीन है, जैसे ये चिलर है, ये चिलर है आपका। जिसके सर से अंदर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा दिखाइए चिलर को। ये चिलर मशीन है, जैसे हम लोग यहाँ पर जूते में सोल प्रेस करते हैं, सोल अटैच करने के बाद उसको हमको ठंडा करना होता है, तो ये चैम्बर होता है जो काफ़ी कूल्ड होता है, इसके थ्रू हम शूज़ को यहाँ पर रखते हैं और सर्टेन टाइम में ये शूज़ यहाँ से इस चैम्बर से पास आउट होकर के ये यहाँ निकल जाता है, ये इधर निकल जाता है। अब निकलने के बाद उस शूज़ को हमको क्लीन वगैरह करना होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्रश वगैरह रखे हुए हैं जिसको ये शूज़ को क्लीनिंग करने का काम आता है, ये सारी चीज़ें। जी क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है उस जो आपने देखा है फर्मा, इस जिसको लास्ट बोलते हैं, हाँ। इस लास्ट से फिर जूते को निकालना होता है। जैसे ये डिफरेंट मशीन्स होता है जिसमें हम लोग लास्टिंग करते हैं, ये तो आपने देखा मशीन से जैसे हम लोग लास्टिंग करते हैं। फिर ये आप इस टेबल को यदि ध्यान से देखेंगे तो ये सारा ऑपरेशन हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं। यस सर, ये सारा ऑपरेशन हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं। आप इस लास्ट को ये देखेंगे ध्यान से तो इस लास्ट, हाँ जैसे ये देखिए, हाँ जैसे ये आपका जूता इस पर बना हुआ तैयार है, हमको जूता इसे अलग करना है, कैसे अलग करेंगे? तो वो हमारे पास बताया कि ये जो मशीन होती है जिससे हम लोग डी लास्टिंग करते हैं। डी लास्टिंग करने से क्या होता है कि ये जो सोल है हमारा ये निकल जाता है। अब जैसे ये यहाँ पर रख करके, यहाँ पर देखेंगे इससे रख करके हम लोग मैनुअली भी इसको कंप्लीट करते हैं, और कभी आपको जूते को निकालना होता है, छोटा हो जाता है और ये शूज़ जो है निकल जाता है। तो ये पूरा जब हम लोग लास्टिंग करके पूरा कंप्लीट शूज़ बन जाता है। और आपने जो मशीनें देखी है, इस मशीन का अलग अलग ऑपरेशन है, अलग अलग काम है जो ही बच्चों को बताया जाता है, उनको करना होता है। यस सर। इसके बाद चलिए आपका ऑडिटोरियम जो बाकी है वो हम लोग देखते हैं। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं ऑडिटोरियम देखते हैं। होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट पार्ट जो ऑडिटोरियम है वो हम लोग देखते हैं और चीज़ों को जानते हैं कि ऑडिटोरियम कैसा है, जो कि इंटरटेनमेंट के पर्पज से बना है। ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं ऑडिटोरियम कैसा है और सर से थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। जैसे ये ऑडिटोरियम है, थोड़ा सा अभी आपको गंदा लग रहा होगा क्योंकि टीचर्स डे अभी जो है तुरंत गुजरा है। तो इस टीचर्स डे में जो है बच्चों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया था, तो प्रोग्राम के बाद अभी क्लीनिंग नहीं हुई है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये ऑडिटोरियम है और ये हमारा स्टेज है। ये जो पीछे आप बैक स्क्रीन देख रहे हैं, उस पर हम लोग मूवी भी देख सकते हैं। हमारे पास जो प्रोजेक्टर वहाँ लगा हुआ है, इस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग जो है पूरा एक मूवीज़ भी देखते हैं। कोई कल्चरल एक्टिविटी हमारी होती है वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जो म्यूजिक सिस्टम जो वगैरह जो यहाँ पर है वो काफ़ी बढ़िया है, जिसमें बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया। जैसे अभी हमारे पास जो है कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी पखवाड़ा। हाँ। तो हिंदी पखवाड़ा भी हमारे पास कुछ कल्चर प्रोग्राम होंगे, तो आप लोग को इनवाइट करते हैं, आप लोग आइए इस प्रोग्राम को भी देखिए। एकदम ज़रूर आएंगे सर। ये स्टेज को जो है बच्चों के हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो सारी एक्टिविटीज़ के साथ इस पर काम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ऑडिटोरियम काफ़ी बेहतरीन है, एकदम लग्जरियस फील आ रहा है। जैसे हम लोग चल भी रहे हैं तो नीचे कुछ गद्दा वदा कुशन लगा हुआ है, जैसा कि फील आ रहा था एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं जो ये पोडियम भी है, ये भी डिजिटल पोडियम है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि आपको यदि कुछ भी प्रेजेंट करना है, हाँ, तो यू डू नॉट नीड टू कैरी योर लैपटॉप। ठीक है, आप पेन ड्राइव लाइए, इस पर हमारे पास सिस्टम है लगा हुआ, इसके अंदर कंप्यूटर है, इस पर पेन ड्राइव लगाइए, वो पीछे स्क्रीन है, जो आप प्रेजेंट करेंगे वो सारा स्क्रीन पे चलता रहेगा और सामने आपके भी दिखता रहेगा। अच्छा, तो ये सारी फैसिलिटी। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोग कि ऑडिटोरियम का लुक आपको कैसा लगा। और सर लास्ट क्वेश्चन जो ये है कि अगर बच्चों को एडमिशन कराना हो तो अब आती है सर बात फीस की, तो फीस कितना लग जाता है सर? जो 4 साल का कोर्स आप लोग दे रहे हैं उसकी फ़ी क्या है सर? तो ये भी हमारे दर्शकों को ज़रूर सर बताइए आप। ये फीस का जो रिस्ट्रक्चर हर एक साल किया जाता है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और ये जो डिसीजन हो, जैसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो जो फ़ी का स्ट्रक्चर जो हमारा गवर्निंग काउंसिल वो हमारा डिसीजन लेता है। हमारा एक पूरा बोर्ड है, एक चेयरमैन है, जो आपको शायद पता होगा कि जो हमारा एफडीआई का चेयरमैन जो है वो है नोएल टाटा हमारे चेयरमैन है। और टाटा भी जूते बनाती है, शायद आपको पता नहीं। वो तो है, टाटा भी जूते बनाती है, तो हमारे चेयरमैन है। तो गवर्निंग काउंसिल डिसीजन लेती है कि ये फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी जो प्रेजेंट में जो फ़ी स्ट्रक्चर 4 ईयर कोर्स के लिए लगभग 6 लाख रुपये का टोटल जो है ये ट्यूशन फ़ी है।
6 लाख रुपए। 6 लाख रुपये के आसपास है, जिसमें यदि जो बिहार के स्टूडेंट है, वो जो बिहार क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है उसको भी अवेल कर सकते हैं। हम लोग बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो फैसिलिटी अवेल करते हैं। तो पैसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है पढ़ने के लिए, जो है गवर्नमेंट भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और कभी कभी हमारे यहाँ भी स्कॉलरशिप एक्टिविटी वगैरह जो चली जाती है। वैसे जो जनरल एक फीस जो है 4 साल के लगभग 6 लाख रुपये 6 लाख रुपए है। तो 4 साल के लिए लगभग जो फ़ी है यहाँ की 6 लाख रुपया। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि यहाँ A to Z जो कोर्सेस है वो आपको कराया जाता है, और ब्रांडेड जो मशीनें हैं उस पर आपको सिखाई जाती है और बारीकी से सिखाई जाती हैं। तो किन्हीं को एडमिशन लेना हो तो जैसा कि मैम ने आपको बता दिया है कि आपका जनवरी में स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन, तो रैंक वाइज डिसाइड होता है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। तो बाकी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप लोगों को मिल गई होगी। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि FDDI सीरीज़ में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। और थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन के लिए। और हमारी बिहार कितनी आगे जा रही है। लोग बोलते बिहार में इंस्टीट्यूट्स नहीं है इसलिए बाहर लोग पढ़ने जाते हैं। ये इस पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये एक आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि बिहार के बच्चे बाहर चले जाते हैं। हाँ। रीजन आप यदि देखेंगे तो ये फैसिलिटी हम लोग आपको दिखलाई है, ये ऐसी फैसिलिटी आपको बाहर भी नहीं मिलेगी। और बाहर में यही फैसिलिटी मिलेगी तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगी, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं ओनली दिखलाने के लिए। आप यदि देखेंगे साउथ में बहुत सारा ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 2 कमरे में चलता है, लेकिन लोगों को लगा भाई मैं हैदराबाद में हूँ या मैं बेंगलोर में पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस 2 कमरे से तो बेटर है। हमारे को जो है अपना चीज़ को पहचानना चाहिए और यहाँ के ब्रेन को रुकना चाहिए। जैसा कि घर का टचअप लेते हुए, जैसा कि आप लोग देख लीजिए, जैसा हमें भी पता है कि हमारा मकसद यही था यहाँ आने का कि लोगों को अवेयरनेस कराना कि भाई हमारे बिहार में भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि कितनी लग्जरियस यहाँ पे इंस्टीट्यूट और पढ़ाई हो जाती है, और वो भी ग्रेटर पटना बीटा में स्थित है और काफ़ी बड़ी चीज़ है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कहीं आपको बाहर में भी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपको एडमिशन लेना हो तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। और जब भी सेशन आएगा तो आप लोग FDDI के जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं उस पर जा कर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा सीरीज़ ज़रूर ये बताइएगा। और सर लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं नंबर दे दूंगा, यहाँ के कोई भी स्टाफ से आप बात करके अपनी जो भी क्यूरीज़ है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।